Assalamu alaikum. My name is Anam and my presentation topic name is Introduction and Uses of Subjective and Projective Tests. I am a member of Group J from MPhil First, and here are also mentioned my group members. सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट को ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कहा जाता है और सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट भी कहा जाता है। ये पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि एक पर्सन की जो अनकॉन्शियस में फीलिंग्स हैं या उसकी जो थॉट्स हैं जिनको वो एक्सप्रेस करने से डरता है या लोगों के सामने बता नहीं सकता, उसको ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसमें एक्सपोज कर देता है। इसमें जब हम आगे प्रोजेक्टिव टेस्ट की टाइप्स देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह हम इनकी अनकॉन्शियस जो थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं या इवैल्यूएट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है सबसे एक आसान तरीका है किसी भी पर्सन के अनकॉन्शियस तक पहुंचने का। उसके बाद प्रोजेक्टिव टेस्ट की कुछ टाइप्स हैं जिसमें रोशा-इंक प्लॉट टेस्ट है, थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट है और एचटीपी है। सबसे पहले ये इंक प्लॉट टेस्ट है। इसमें ये प्रोजेक्टिव टेस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें इसके कार्ड्स होते हैं जिन कार्ड्स को ऑलमोस्ट इसके 10 कार्ड्स हैं जो कि हरमन रोशा ने डिज़ाइन किए थे। उसमें एक पर्सन जो कि हमारे पास आता है, एक क्लाइंट आता है, उसको हम देते हैं हर कार्ड और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप इस कार्ड के अकॉर्डिंग बताएँ कि आपको इस कार्ड में क्या नज़र आ रहा है, कोई इमेज नज़र आ रही है, कोई एनिमल नज़र आ रहा है या आप किस तरीके से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसमें हम जो होता है एक स्टोरी टेलर की तरह ये कह लें कि एक कार्ड दिया जाता है या एक इमेज दी जाती है। वो कोई फ़ीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है। उस पर क्लाइंट को कहा जाता है कि इस पर आप एक स्टोरी लिखें या आप बताएँ कि इस पिक्चर में आप क्या बता सकते हैं। इसमें जब वो एक पिक्चर दी जाती है एक पर्सन को, जब उसमें वो स्टोरी राइट करता है या बताता है, तो वो अपनी उसमें अपनी जो इनर फीलिंग्स होती हैं जो कि उसकी अनकॉन्शियस में होती हैं उसके बारे में वो डिटेल प्रोवाइड करता है। और जब हम इसकी रिज़ल्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं या इसकी रैंकिंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, तब हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि उसकी एज को मेंशन करें हम, यानी एज का ध्यान रखें, उसके जेंडर का, उसके बाद उसका बैकग्राउंड, उसका कल्चर, ये चीज़ें भी हमारे माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन आ जाती है जिसमें उसको उसका एनालिसिस करते हुए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसकी इंटरप्रिटेशन से हमें एक पर्सन की हिडन विशेस का, उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का पता चलता है। ये वो बेसिकली चीज़ें होती हैं जो एक पर्सन डायरेक्ट किसी को नहीं बता सकता या उसको लगता है कि अगर मैं ये बात करूँगा या करूँगी तो सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा या मेरा क्या इमेज बनेगा। उसके बाद आ जाता है एचटीपी, जिसको हम हाउस ट्री पर्सन भी कहते हैं। ये जॉन बक ने डिज़ाइन किया था। इसमें 60 सीरीज़ हैं क्वेश्चंस की। उसके बाद एक पर्सन को कहा जाता है कि आप एक पर्सन ड्रॉ करें, ट्री ड्रॉ करें, उसके बाद एक हाउस ड्रॉ करें। अगर वो पर्सन इन तीनों में से अगर हाउस को ड्रॉ करने को कहें और वो एक डॉट लगा दे तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे कि उसने ड्रॉ किया है, क्योंकि उसके नज़दीक घर ये होगा। उसके बाद अगर वो कोई पर्सन बनाता है उसमें उसका आम बना दे या जिस तरह की भी वो पिक्चर बनाएगा, उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये उसने ठीक बनाई है। उसके बाद हमारे पास जो इसका मैनुअल है, हम उसके अकॉर्डिंग इसकी स्कोरिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि उसने रूट्स बनाई हैं तो वो शो करेंगी कि वो कितना अनकॉन्शियस में, यानी कि अपने अनकॉन्शियस को लेकर कितना डिप्रेस है। उसके बाद अगर उसने इसकी ट्री की ब्रांचेज़ काफ़ी बड़ी बनाई हैं तो ये चीज़ शो करेगी कि वो कितना सोशल है। उसके बाद अगर उसने घर बनाया है यानी हाउस बनाया है और उसकी विंडो है और डोर्स हैं, तो ये चीज़ भी उसके सोशल होने को शो करती है कि वो लोगों से मिलना-जुलना पसंद करता है। अगर उसने बाउंड्री नहीं बनाई तो ये भी शो करती है कि वो सोशल है। अगर उसने बाउंड्री बना दी है और कोई विंडो-शिंडो नहीं बनाई, तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते। उसके बाद
ये पिक्चर टीएटी की है बेसिकली, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि ये इसको हिप्नोटाइज़ कर रहा है। अगर कोई और देखे वीडियो तो इस इमेज को, तो उसको हो सकता है कुछ और लगे। तो इस तरह हर पर्सन की अपनी थॉट्स होती हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं, जो कि वो इनको देखकर हर बंदा अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको डिफ़ाइन करता है। उसके बाद स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस आ जाती हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट की। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है, इसकी एडवांटेजेस तो ये हैं कि हम इसको ईज़िली और जल्दी हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको लार्ज ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि ये शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिस तरह हमारे पास एमसीक्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा इसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है वो भी आसान होती है, कंप्यूटर बेस्ड होता है कि आप जस्ट इसका प्रिंट आउट करें और उसको सॉल्व करवा लें। और उसके बाद इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि ये सेल्फ रिपोर्ट है, यानी एक पर्सन अगर बता रहा है इसके बारे में, तो हो सकता है कि वो जो हमने ऑप्शन दिए हैं उसमें वो एग्री ही ना कर रहा हो, या उसका जो माइंड है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर रहा हो, बट वो उसमें से किसी एक को चूज़ करने पर मजबूर हो। उसके बाद इसमें ये होता है कि अपने आंसर्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 3 ऑप्शन हमने दिए हैं और वो तीनों ही ऐसे हैं जो वो यानी उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, तो उसमें वो देखेगा कि ऐसी कौन-सी बात है जो मतलब ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी को शो ना करे या उसकी नेगेटिव फीलिंग्स शो ना हो, तो वो उसमें उसको चूज़ करेगा। उसके बाद सिलेक्ट वन रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर वाइड रेंज नहीं होती रिस्पॉन्स करने की, जिस तरह सब्जेक्टिव टेस्ट में होती है। इसमें हमारे पास लिमिट्स में आंसर्स होते हैं प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देयर रिस्पॉन्स, कि हम जस्ट इसमें एक शॉर्ट आंसर देते हैं। हमारे पास डिटेल प्रोवाइड नहीं हम कर सकते, कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपनी थॉट्स को। सब्जेक्टिव टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट के बाद हमारे पास सब्जेक्टिव टेस्ट है, ये उसके ऑपोजिट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम जस्ट एक शॉर्ट आंसर देते होते थे। इसमें हम डिटेल में यानी कि अपनी आंसर को या अपने थॉट्स को राइट करते हैं या बताते हैं। इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ टेस्ट विच मे हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर, जबकि प्रोजेक्टिव टेस्ट में हमारे पास जस्ट ऑप्शन होते थे जिसमें हमें एक एक को चूज़ करना है। सब्जेक्टिव टेस्ट जो है ये एक कॉम्प्लेक्स और क्वालिटेटिव टाइप का टेस्ट है, जिसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं, इसकी टाइप्स हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप है, ऐसे टाइप है। स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस हैं। स्ट्रेंथ क्या है? फ्री टू रिस्पॉन्ड है। आपके पास कोई आपको लिमिटाइज़ नहीं किया हुआ कि आपने जस्ट इसमें हाँ या ना में जवाब देना है। आप अपनी मर्ज़ी से उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मिनिमाइज़ गेसिंग है इसमें, कि आपने तुक्का नहीं लगाना कि बस ये वाला ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से उसको बता सकते हैं। उसके बाद इससे एक पर्सन की एबिलिटीज़ और स्किल्स का पता चलता है, और इसको हम इजीली कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी कम है, क्योंकि इसमें यानी कि एक तो ऐसे टाइप होता है, यानी इसका लेंथी होता है, जिसको हम इजीली एडमिनिस्ट्रेट भी नहीं कर सकते। उसके बाद इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी कम होती है, और एक्सपेंसिव है इन स्कोरिंग में। देन यूजेस ऑफ प्रोजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट, इसके दोनों टेस्ट जो हैं यूज़ किए जाते हैं, एजुकेशन में भी यूज़ किए जाते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स को असेस करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, पर्सनैलिटी मेजरमेंट्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट में यूज़ किए जाते हैं, पेशेंट्स की थॉट्स या उनकी इनर जो फीलिंग्स हैं उनको चेक करने के लिए। इसके अलावा ये एबिलिटीज़ और स्किल्स को मेज़र करते हैं। इसके ज़रिए हमें इनसाइट ऑफ अ पर्सन पता चलता है। उसके बाद ये एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस टेस्ट में भी यूज़ होते हैं। थैंक यू सो मच।